मेटा इन वन क्लिक, ये हमारे पास क्रोम एक्सटेंशन है, इसको ओपन करना है यहाँ से, ठीक है। ऐड टू क्रोम करना है, ऐड एक्सटेंशन करना है, ठीक है। ये एक्सटेंशन क्या करती है, किसी भी पेज में कौन कौन से मेटा टैग टाइटल आप यूज़ कर रहे हो उनके बारे में बता देगी। यहाँ से इसको पिन कर लेते हैं ताकि ये बाहर दिखाई दे। अब इस पेज पे जाना है, एक बार रिलोड करना है, ठीक है, और इस एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ये आ रही है समरी। इस पेज का टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, देखो समरी क्या आ रही है, ये टाइटल क्या रहा है, ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। आप चाहो तो हाइफन रोहिणी सर्विसेज को हटा सकते हो, फिर ये टाइटल क्या हो जाएगा, लिमिट में हो जाएगा। तो मैं इसको एडिट पोस्ट कर रहा हूँ यहाँ से। बेसिकली मैंने कहा था ये चीज़ें भी नहीं आएंगी, नहीं ये तो सर फर्स्ट ब्लॉक का शायद मैंने देखा और ये देखो ये गैप इधर क्या कर रहे हैं, मैं भी हटा दूँ। ठीक है। ये देखो वापस से इस पे आते हैं, एडिट पोस्ट, ठीक है। अब लास्ट में जब यहाँ पे आते हैं ना, ये है सेपरेटेड और टाइटल, आप इसको हटा दो अगर लेंथ को मेंटेन करना है, ये ठीक है, मेंटेन हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। वैसे योस्ट के अकॉर्डिंग अगर ग्रीन है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको अपडेट करना पड़ेगा बेसिकली, ये हमने हटा दिया। अब इसको यहाँ से अपडेट करेंगे, लेकिन बाद में पहले इसकी और चीज़ें चेक करते हैं क्या क्या है। डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ठीक है। कीवर्ड मिसिंग, कीवर्ड का एक टैग होता है, यूज्ड एसईओ में नहीं आता क्योंकि गूगल की नज़रों में कीवर्ड टैग की वैल्यू खत्म हो चुकी है, क्योंकि गूगल अपने अकॉर्डिंग कीवर्ड डिसाइड करेगा, पेज के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यूआरएल इस पेज का क्या है वो यहाँ पे आ गया, कैनोनिकल क्या लगा हुआ है वो यहाँ पे आ गया। कैनोनिकल बेसिकली सेम ऑफ द यूआरएल भी हो सकता है। कैनोनिकल होता क्या है, मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो क्या होता है कैनोनिकल, मान लो मेरा एक ये पेज है, ठीक है, इस पेज पे प्रोडक्ट डले हुए हैं, क्या डले हुए हैं, प्रोडक्ट डले हुए हैं। प्रोडक्ट तो इनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड हो सकते हैं, एक पेज, दो पेज, तीन, नीचे ऐसे चलते रहते हैं। फिर ऐसे एरो का बॉक्स भी होता है कि और आगे चलना है, नीचे चलना, डॉट 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 बन के, ठीक है। अब जब मैं पहले पेज पे हूँ, पहले पेज पे मेरा यूआरएल यहाँ पे क्या होता है, ये होता है xyz.com/products/ जो भी प्रोडक्ट होता है वो। प्रोडक्ट नहीं है तो ये मेरी कैटेगरी है, क्या है, कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कैटेगरी, यहाँ पे आ गई शूज़, ठीक है। अब ये शूज़ की कैटेगरी है जिसमें 1000 शूज़ लिस्टेड है। तो यहाँ पे नीचे पेजेस बन जाएंगे भाई, एक पेज पे एक बार में जो व्यू बन रहा है उसमें कॉलम है हमारे पास ऐसे 3-3 के करके, ठीक है। और 12 के बाद क्या आ गया, 1 2 3 4, तो 12 ही एक पेज पे शो हो रहे हैं। दूसरे पेज पे क्या जाएंगे, 24 के हिसाब से जाएंगे, ठीक है। फिर तीसरे पेज पे क्या जाएंगे, 36 के हिसाब से जाएंगे। इस तरीके से चलता है। लेकिन इस पेज का जो यूआरएल है वो क्या बन रहा है, देखो अगर मैं इसी पेज पे हूँ, कलेक्शन शूज़ वाले पेज पे हूँ, कैटेगरी XYZ कैटेगरी शूज़, ठीक है, शूज़ पे ही हूँ। पेज 2 पे जाऊँगा तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा पेज 2। फिर पेज 3 पे जाऊँगा क्या हो जाएगा, पेज 3। फिर यहाँ पेज 4 पे जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, पेज 4। लेकिन पीछे का यूआरएल ये सारा का सारा क्या रहता है, सेम रहता है। अब गूगल के लिए जितनी यूआरएल उतनी सारी नई चीज़ें हो जाती हैं, क्या हो जाता है, उतनी सारी नई चीज़ें हो जाती हैं। अब ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये इधर तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल के लिए मैं समझा देता हूँ। जैसे मैं अगर जाता हूँ आपका मीशो पे, ठीक है। अब मीशो पे मैं यहाँ पे आ गया सपोज़, अब किसी भी कैटेगरी को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, फुटवेयर के अंदर स्क्रॉल कर रहे हैं, देखो ये अब मैंने स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, इनफाइनाइट स्क्रॉल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इनफाइनाइट स्क्रॉल लगा हुआ है। तो इससे ना यूआरएल पे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका यूआरएल जो भी है वो सेम रहेगा, इससे कोई फ़र्क यूआरएल पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जाऊँ वुडन स्ट्रीट काइंड ऑफ वेबसाइट पे, ठीक है, वुडन स्ट्रीट, यहाँ पे भी, ये भी तो फर्नीचर की लिस्टिंग वेबसाइट है ना। अब इसको मैंने खोल लिया डाइनिंग टेबल को, ठीक है। यहाँ पे नीचे आते हैं, ये लिस्टिंग है किस चीज़ की, डाइनिंग टेबल की, ठीक है। अब नीचे चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है, डाइनिंग टेबल के अंदर भी ये खैर चीज़ें दे रहे हैं। तो डाइनिंग टेबल में 6 सीटर पे चला गया मान लो, ठीक है। 6 सीटर में मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, ठीक है। और इधर आके ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसकी तो रुको एक मिनट, थोड़ी अच्छी तगड़ी सी कैटेगरी पे जाते हैं या चीज़ें ज़्यादा हो। सोफ़ा, सीटिंग, लिविंग, डाइनिंग, डाइनिंग में टेबल है क्या कहीं पे, हैं, टेबल 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 है कहीं, टेबल 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 टेबल्स, ठीक है। इस पर चलिए, टेबल की कैटेगरी देखते हैं। इन्होंने ख़त्म कर दिया भाई, चीज़ें ना चेंज कर दी, ऑफिस टेबल पे चले गए। ये मतलब ऐसे ख़त्म नहीं होती थी यहाँ पे ना, बहुत इनके पास बहुत सारी चीज़ें होती थी। मतलब ये अभी यहीं पे ख़त्म होगी ना जैसे, तो ये चीज़ें बहुत होती थी, मतलब इनफाइनाइट स्क्रॉल चलता था इसका। लेकिन अभी इन्होंने पता नहीं क्या ये इसके बेसिस पे बना दी है कि ये देखनी है तो इधर, ये देखनी है तो इधर, रिएक्ट बेस्ड वेबसाइट बना दी है, ठीक है। तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मिनट रुको, इसको मैं सोफ़ा सेट वाले पेज पे हूँ, तो इसने कैटेगरीज बना दी और नीचे कंटेंट दे दिया, ख़त्म, ठीक है। सोफ़ा फैब्रिक में जाऊँगा तो वही चीज़ खुलेगी, फिर यहाँ पे भी वही चीज़ खुलेगी, दिक्कत है।
IKEA, इस पे चलते हैं। कमी थोड़ी है वेबसाइट्स की, एग्जाम्पल तो ढूंढ के रहेंगे कोई ना कहीं। स्टोरेज बॉक्सेस पे जाते हैं। हर वेबसाइट ने अपना सिस्टम चेंज कर दिया है ऐसा लग रहा है। पेपर बॉक्स, शो मोर आ गया ना, ये क्या आ गया, पेज 2 आ गया। ठीक है, इसने क्या कर रखा है, शो मोर लगा रखा है। शो मोर करोगे फिर और पेज 3 खुलेगा, शो मोर। ठीक है, पेज क्या आ गया, 3 आ गया। तो चीज़ें ना ऐसे काम करती हैं। अब ये जो पेज 1 2 3 है ना, इसमें गूगल के लिए हर एक पेज एक इंडिविजुअल पेज है जिसको SCRP पे इंडेक्सिंग और रैंकिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्रॉल भी करेंगे इसको, क्रॉलर इसको इंडेक्स भी करेंगे और इसको रैंक भी कराएंगे। अब जितने पेज होंगे उन सबका क्या होगा, अलग होगा, सबका अलग URL होगा। और सब अलग URL तो गूगल सबको क्या करेगा, सबको क्रॉल करेगा, सबको इंडेक्स करेगा, सबको रैंक कराएगा। तो क्या सबको क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग कराना सही चीज़ है? नहीं है। हमारा जो मेन है वो क्या है, वो हमारे लिए सबसे मेन पेज वो बस ये है, ये वाला है मेरे लिए। वो पेज 1 2 3 4 नहीं है, क्योंकि उसी के अंदर ही कवर हो रहा है ना। तो मेन पेज ये। लेकिन जब ये पेज 1 2 3 4 मतलब इस तरीके से बनते जाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा बना लेते हैं एक बार .com। ठीक है, सेपरेट पेज फॉर गूगल। किसके लिए, किसके लिए भाई, नहीं गूगल के लिए। क्या है ये, गूगल के लिए हर एक पेज क्या है, सेपरेट पेज है। ठीक है, अब ये सेपरेट पेज का भाई ये किस तरीके से चीज़ें काम करेंगी। अब सेपरेट है तो पेज 1 का जो टाइटल होगा, पेज 1 का टाइटल क्या होगा, एक जो हम डिफाइन करेंगे वो होगा। डिस्क्रिप्शन भी क्या होगी, जो भी हम लिखेंगे वही हो गया। ठीक है, लेकिन अब पेज 2 का टाइटल और डिस्क्रिप्शन क्या होगा, पेज 2 इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन क्या होगा। हर पेज का टाइटल डिस्क्रिप्शन होता है ना। URL एक नई आइडेंटिटी है, कंटेंट के अकॉर्डिंग टाइटल और डिस्क्रिप्शन होता है। इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन क्या होगा, सेम ही होगा ना। है तो वही पेज का एक लोता, मतलब उसी का तो अंश है। लेकिन इसके पेज के टाइटल में क्या लग जाएगा, कुछ भी लगा के पेज 2, क्या पेज 2, कुछ भी लगा के पेज 2। डिस्क्रिप्शन में भी यही चलेगा। लेकिन अगर ये आपने नहीं लगा, ये लगाना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, ये किसकी हेल्प से लगाते हैं, विद द हेल्प ऑफ योस्ट, विद द हेल्प ऑफ योस्ट SEO प्लगइन। ठीक है, ये कहाँ से लगेगा योस्ट SEO प्लगइन में, आपको पेज का और पोस्ट का और प्रोडक्ट का जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, या फिर कैटेगरी। ठीक है, इन सब का टाइटल और डिस्क्रिप्शन। इसमें ना जैसे वो नहीं आ रहा था आपको, ये वाला पार्ट जब इसको एडिट करते हैं तो ये आ रहा है यहाँ पे, ये कि टाइटल आ रहा है, पेज आ रहा है। देखो यहाँ पेज को हटा भी दोगे तो वो टाइटल कम नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो डिफ़ॉल्ट पेज लगा हुआ है, इवन ये आप डिस्क्रिप्शन में भी लगा सकते हो। कैसे, परसेंटेज पेज और परसेंटेज करके क्लोज कर सकते हो, वरना यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो लग गया। आपको ये लगाना है, और आपको मैनुअल नहीं लगाना है। मैनुअल ना लगा के ये योस्ट SEO में जाना है और यहीं पे ही सेटिंग्स में जाके, ठीक है, और यहाँ पे जैसे फॉर्म टैग, मतलब किसके अंदर लगाना है, पोस्ट में लगाना है। ठीक है, तो पोस्ट का टाइटल के अंदर देखो ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में और लगा दो परसेंटेज और पेज, हो गया। और इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। ऐसे ही पेज में भी हम क्या लगा देंगे, डिस्क्रिप्शन में क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे, सेव कर दो, हो गया। अब क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट हर पेज और टाइटल, हर पेज के, पोस्ट के, प्रोडक्ट के, कैटेगरी के, जिसमें भी आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं,
ठीक है, कैटेगरी भी मैं लगा ही देता हूँ। देखो इधर आर्काइव लिखा हुआ, आर्काइव हटाना होता है, जहाँ पे भी आर्काइव मिलेगा हटाना है। मेनली ये टैग और कैटेगरीज में मिलता है, तो यहाँ से भी हटा देंगे। ठीक है, आर्काइव पेजेस इनको बोला जाता है, टैग्स और कैटेगरीज को। ठीक है, इसमें ये टाइटल में बाय डिफ़ॉल्ट आर्काइव लिख के आता है और वो नहीं चाहिए होता, वो ऐसे ही है। तो अभी इसमें मैं यहाँ पे साइट टाइटल सेपरेटर बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है कि माइनस रोहिणी सर्विसेज लिखा ही आएगा हर बार। इसमें यहाँ पे लगा देते हैं परसेंटेज पेज। ठीक है, और इसमें भी यहाँ पे क्या लगा देते हैं, परसेंटेज पेज। हो गया, एंटर हो गया, चलो डन हो गया। और ये हमने यहाँ पे कर देना है योस्ट की हेल्प से। ये जैसे ही हो जाएगा, अब इनका टाइटल और डिस्क्रिप्शन यूनिक है। क्या है? क्योंकि इसके पेज में क्या आ रहा है, पेज नंबर आ रहा है, यूनिक हो गया। एक वर्ड भी अलग अलग है तो क्या हो गया, यूनिक हो गया। डिस्क्रिप्शन में क्या आ रहा है, पेज नंबर, ये भी क्या हो गया, यूनिक हो। अगर ये यूनिक हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ये यूनिक नहीं हुआ तो आपको SEO ऑडिट में डुप्लीकेट टाइटल और डुप्लीकेट डिस्क्रिप्शन ये शो करेगा। ठीक है, और ये क्या है, दीज आर एरर्स। क्या है, दीज आर एरर्स। अगर ये सोल्व नहीं हुआ तो इफ नॉट डू दिस एरर विल राइज इन ऑडिट। ठीक है, ये आएंगे डुप्लीकेट टाइटल, डुप्लीकेट। सोल्व कैसे करते हैं पता चल गया कि आपको यूनिक कर देना है। यूनिक कैसे होगी, ये डाल दो, अपने आप क्या हो गया, डुप्लीकेट टाइटल डुप्लीकेट डिस्क्रिप्शन क्या हो गया, यूनिक हो गया। आप चाहो तो एक है ना, जैसे मतलब बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन क्या रखनी है ना, कोई पेज ब्लैंक ना रहे, लेकिन वो फिर डुप्लीकेट हो जाएगा। मान लो किसी पेज में आपने नहीं डाला तो वो डुप्लीकेट चला जाएगा। मैं यहाँ पे ना टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ कुछ, और यही सब मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, मतलब एक होता है ना प्री लिखा हुआ आएगा, फिर आपको वो हटाना पड़ेगा हर पेज में जब भी कुछ नया लिखना होगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या जाएगा, ये जाएगा। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जो अपने पेजेस बनाती जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इस टाइप का लिख कर छोड़ देते हैं कि उनके जो गूगल पे पेजेस आए ना वैसे खाली खाली से गंदे गंदे से ना आए। ठीक है, तो वो परफेक्ट से हैं, इसलिए वो ये सब लगा के छोड़ देते हैं कि चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डिफ़ॉल्ट है, डुप्लीकेट है, भाड़ भेजा है, ये लगा देंगे, नहीं रहेगा डुप्लीकेट। लेकिन अगर यहाँ पे आप कंटेंट लिखोगे वो पेज के लगाने से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेज का काम करता है कि जब पेज दूसरे पे जाओगे आप तब ये पेज करेगा। पेज 1 कभी नहीं होता, सीधा पेज 2 ही होता है। पेज 1 वही होता है जो नॉर्मल पेज होता है। ठीक है, ऐसे। अब ये आ गया, एरर समझ में आ गई भाई। ठीक है, तो जो ये अगर हम पेज देखें, अगर एरर है तो कहाँ दिखाएगा, क्या एरर किस चीज़ की, कि डुप्लीकेट है, नहीं ऑडिट में दिखाएगा, वरना नहीं पता चलेगा। आप साइट ऑडिट करेंगे। साइट ऑडिट कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले इसके एरर फिक्सेस कर लेते हैं। साइट ऑडिट के लिए नॉर्मली ऊबर से जो वेबसाइट है ना, इस पर हम जाते हैं और वहाँ पे अपनी वेबसाइट के साइड में एक ऑप्शन होता है साइट ऑडिट, उसमें अपनी वेबसाइट को डाल देते हैं, तब वो सारी एरर शो कर देता है। उस पर करेंगे क्योंकि उनको भी फिक्स करना सीखना है, कैसे फिक्स होती हैं। ये आ गया, इसको खोलते हैं दोबारा से SEO मेटा वाले को। डिस्क्रिप्शन समझ आ गया, URL कैनोनिकल मैंने आपको बता दिया, कैनोनिकल समझ आ गया। robo.txt इंडेक्स है, पेज फॉलो है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इंडेक्स ही होना चाहिए। ऑथर है, ऑथर कौन है, कपिल है। ठीक है, आप जो भी नाम देंगे वो ऑथर हो जाएगा। पब्लिशर है, पब्लिशर इज़ मिसिंग। आप चाहो तो अपनी वेबसाइट में पब्लिशर बना सकते हैं। एक वेबसाइट है काफ़ी अच्छी, CD रेट्स। ठीक है, इस वेबसाइट्स को अगर आप देखते हो, अगर ये नहीं, बैंक रेट करके, हाँ बैंक रेट है। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे जैसे हम आते हैं बेस्ट CD रेट ऑफ जुलाई 2025 अप टू 4.60%। अब इस पे अगर आप देखते हैं, ये देखो, ये क्या है, ये कौन है, रिटन बाय, ये कौन है, एडिटेड बाय, ये कौन है, रिव्यूड बाय, और हमारे में क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिश बाय। ठीक है, तो ये भी SEO की टेक्निक है। गूगल ने जो अपने एल्गोरिदम बना रखे हैं ना, कि ईट अपडेट निकाल रखा है, YMYL अपडेट निकाल रखा है, वो सारी यही भड़क है भाई, और कुछ नहीं है। मतलब कि ईट अपडेट क्या है, ईट है एक्सपर्टीज़, अथॉरिटी, ट्रस्टवर्थनेस। मतलब कि कौन बंदा अच्छा है, कौन बंदा एक्सपर्टीज़ लेके बैठा है जो लिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऑथर तो है लेकिन कोई पब्लिशर नहीं है, कोई रिव्यूअर नहीं है, कोई एडिटर नहीं है, कोई राइटर नहीं है ना। सीधा क्या है, ऑथर। ऑथर कौन है इसका, ये तो किताब की तरह हो जाता है। ऑथर किस में होता है, किताब की तरह होता है। ठीक है, लेकिन किसी पेज पे किसी कंटेंट की इन्फॉर्मेशन वो सही है नहीं है तो उसका राइटर अलग होता है, रिव्यूअर अलग होता है, और पब्लिशर अलग होता है। ठीक है, कि मैं पब्लिश कर रहा हूँ, लिखा उसने था, पब्लिश मैं कर रहा हूँ, रिव्यू कर रहा है, सारी चीज़ें ओके हैं, और हमारी एक्सपर्टीज़ क्या है वो आप यहीं पे देख सकते हैं।
इसे एकदम बढ़िया तरीके से इन्होंने बना रखा है, ये देखो पूरा एकदम खतरनाक तरीके से। ये है भाई एक्सपर्टीज़। रीड मोर करो, सीधा इसके पेज पे जाओगे। ये क्या है, मैथ्यू गोल्डबर्ग है, सीनियर कंज्यूमर बैंकिंग रिपोर्टर है ये, ठीक है। फिर ये है एडिटेड बाय मार्क वोजन MBA, ये क्या है, सीनियर एडिटर बैंकिंग है। ये कौन है, जॉर्ज, चीफ फाइनेंशियल एनालिस्ट पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट है भाई। ये 26 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, इसका एक्सपीरियंस मेंशन नहीं करा है। ये 25 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है। अब बताओ क्या इस पेज में इतने तगड़े बंदे अगर काम करेंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है? नहीं हो सकती। तो गूगल भी इस चीज़ को मानता है, उसको समझ आता है कि हाँ यार ये है ना, मैं इसको दिखाऊंगा, मैं क्यों किसी छोटी मोटी वेबसाइट को रैंक करवाऊंगा, क्या पता किसने क्या पब्लिश कर दिया हो, है कि नहीं। तो CD रेट मतलब ज़बरदस्त चीज़ है भाई CD रेट, ठीक है। अब इतने खतरनाक कीवर्ड पे अगर रैंक करना है तो आपको ऐसा सिस्टम चाहिए एकदम खतरनाक वाला, तब आप रैंक करोगे, है नहीं ज़बरदस्त, ये चाहिए, फिर आप रैंक करोगे, ठीक है। अब वापस से अपने ऑडिट पे आते हैं, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। वापस से क्लिक करते हैं, तो ये समझ आ गया इतना क्या होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है H1 2 हैं, H2 7 हैं, H3 5 है, H4 इतनी है, ये कौन सी कितनी है, इमेज कितने यूज़ हुए हैं वेबसाइट पे, पेज पे, इस वाले पेज पे टोटल लिंक कितने लगे हुए हैं। डजेंट मैटर, H1 2 नहीं होना चाहिए, बस ये चीज़ देखनी है। क्या H1 शुड बी ओनली 1। अभी H1 2 कौन सी आ रही है, इसके लिए आप हेडर में जाओगे, देखो ये स्क्रॉल करोगे आप, ये नीचे और भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो लिंक है 90 वाले वो कौन से, और अगर आपको किसी भी वेबसाइट का robo.txt और साइड में चेक करना है, आप डायरेक्ट यहीं से चेक कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन लगा ली ना, ये क्लिक मारो, ये robo.txt पे चले गए, ठीक है। वापस से ये साइड मैप देखना है, ठीक है, क्लिक मारे, लो साइड मैप पे आ गए। तो बहुत क्लियर कट वेबसाइट है एकदम, मतलब आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगी। इतनी सारी चीज़ें जो नॉर्मल लोग टाइप करके जाते हैं, टाइप नहीं करना पड़ेगा, सीधे पहुँच जाओगे, ठीक है। अब हम कहाँ पे जाते हैं, ये नीचे लिंक्स है कि क्या क्या लिंक लगे हुए हैं, स्टाइल वटाइल स्क्रिप्ट और कोई किसी काम का नहीं है, ये सारे OG टैग्स हैं, हाइट कितनी होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए। हम आते हैं यहाँ पे, ये मेन था, ठीक है, ये मेन देख लिया, दैट्स इट। हेडर में जाते हैं, अब हेडर में आ रहा है H1 क्या, ये भी H1 है और ये भी H1 है, बाकायदा यहाँ पे लिख के आता है, ये हेडिंग जैसे लिखी हुई है इधर, ये भी लिखी हुई है, ये भी लिखी हुई है। ये सारी हेडिंग टैग्स को कैप्चर करता है, पैराग्राफ को कैप्चर नहीं करता। आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि H1 H2 H3, ठीक है, ऐसा नहीं है कि H6 H7 H8 हो रहा है, गड़बड़ नहीं हो रही है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर आपको ये वेबसाइट दिखाऊँ ना, इफ़ यू सी दिस वेबसाइट, इसको एक बार ओपन करते हैं, बट फर्स्ट वी नीड टू गो टू द सर्विसेज एंड गो टू द फेस, बट ये लिंक वर्किंग नहीं है, तो मैं गूगल के मेन्यू से जाता हूँ, फेस, ठीक है। अब इस पेज को मैं SEO मेटा पे क्लिक करता हूँ, हेडर में जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या झोल हो रखा है, समझ आया, झोल क्या है भाई, H2 के बाद H6 कहाँ से आएगी, ये तो कॉमन सेंस की भी मतलब इन्होंने ऐसी तैसी कर दी, आएगा ही नहीं भाई, H2 H मतलब क्या, कुछ है ही नहीं। और H2 के बाद H5 का क्या सेंस बन रहा है इधर, ये हेडिंग तो आएंगी नहीं ना, ठीक है। आपने भाई H2 लेना है तो उसके बाद H3 आती है, फिर दोबारा H2 आ सकती है, इसके अंडर में आ रहा है H3 दोबारा आएगी, ये सब भसड़नी आएगी। और उसके अलावा कुछ मेन चीज़ें कि जैसे ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये हेडिंग के अंदर नहीं होना चाहिए, जो कि अच्छी बात है, हमारा यहाँ पे नहीं है, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट में ये भी हेडिंग के अंदर आ जाता है, ये भी हेडिंग के अंदर आ जाता है। और इसके अलावा जो फुटर वाली हेडिंग्स होती हैं, क्विक लिंक, कॉन्टैक्ट अस, सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर, दीज आर ऑल कवर्ड अंडर हेडिंग टैग्स, बट दे शुड नॉट कवर अंडर हेडिंग टैग। द रीज़न इज़ फुटर और हेडर कॉमन होते हैं, ये डुप्लीकेट टाइटल, डुप्लीकेट डिस्क्रिप्शंस, डुप्लीकेट हेडिंग टैग्स इनमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। बट गूगल ऐसी एरर, मतलब ऑडिट में ऐसी हेडिंग टैग वाली एरर आती नहीं है, लेकिन स्टिल ये एक एरर है, क्योंकि पेज में जो कंटेंट है, क्रॉलर क्या देख रहे हैं वो आपके बॉडी वाले पार्ट में जो है सिर्फ वही होने चाहिए। हेडर फुटर इज़ डिफरेंट थिंग, बॉडी पार्ट इज़ द मिडल पार्ट, ठीक है। इसकी ही सिर्फ इसका ही कंटेंट क्रॉल होना चाहिए। देखो FAQ तक H2 है, ठीक है, और कॉन्टैक्ट अस तक क्या है, H2 है। उसके बाद ये फुटर में और कोई भी लिंक, ये आपको हेडिंग में दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। बट नाउ कम टू द acservices.com, इसका SEO हेडिंग टैग खोल के देखते हैं। सबसे पहले तो 2 टैग आ रहे हैं, ठीक है, लीव अ कमेंट, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉल अस नाउ, ये सब किसके अंडर में आ रहे हैं भैया, S3, ठीक है। मैं कंक्लूजन को मान सकता हूँ एक बार को S3 में है, बट कंक्लूजन शुड बी कवर अंडर H2, क्योंकि वो मेन पॉइंट है हेडिंग के बाद, ठीक है। तो H2 आएगा, और ये बिल्कुल ChatGPT हो रखा है इधर, ठीक है। और ये लीव अ कमेंट, ये स्पैन टैग में आते हैं, किस में आते हैं, स्पैन टैग में आते हैं। स्पैन टैग बेसिकली एक टैग है, जैसे आपको अगर कोई लाइन लिखनी है, कोई सेंटेंस लिखना है, कोई पैराग्राफ लिखना है, वो आप बिना टैग के नहीं लिख सकते। आप डायरेक्ट टेक्स्ट लिखोगे, वो कोडेड में मतलब अजीब सा लिखा हुआ फ़ॉन्ट आएगा, उसका क्या स्टाइल होगा, वो कैसा फ़ॉन्ट रखना है, क्या कलर होगा, वो वेबसाइट के मिलता जुलता होगा, वो सारा डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है।
और वो सब ये ना डिफाइन होते हैं। जैसे अगर मैं H1 टैग लगाता हूँ तो मेरी थीम में H1 की जो भी सेटिंग होगी कि इसकी CSS ये है, और हर थीम में अपनी हर चीज़ की सेटिंग्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे जो टाइटल वाला H1 है और जो आप नॉर्मल ब्लॉग में H1 लिखते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? टाइटल वाले H1 की CSS कहती है कि मेरा जो फ़ॉन्ट विड्थ होगा वो इतना होगा। क्या होगा? फ़ॉन्ट विड्थ इतना होगा। ये ज़्यादा मोटा नहीं है, ये पतला सा है थोड़ा। हालांकि ये भी H1 है और ये भी H1 है, ठीक है, लेकिन ये टाइटल के अंदर आ रहा है। क्या आ रहा है? टाइटल के अंदर। तो टाइटल की CSS इस पर अप्लाई हो रही है। CSS क्या होती है? डिज़ाइनिंग की स्टाइलिंग क्या होगी, बेसिकली कोई भी एलिमेंट है उसकी स्टाइलिंग क्या होगी। आप कैसे देखेंगे इसकी CSS क्या है? आप इंस्पेक्ट में जाएंगे, यहाँ से आ गए। अब इंस्पेक्ट में देखो H1 आ गया, ये बेसिकली टैग है। ये कौन से टैग के अंदर है? H1। मतलब कोई भी चीज़ किसी टैग के अंदर होनी चाहिए तभी वो रन होगी। और इसका स्टाइल डिज़ाइन क्या है वो सारा इधर CSS लिखी होती है। फ़ॉन्ट वेट कितना है? 600 है। नॉर्मल फ़ॉन्ट वेट कितना होता है? 400 होता है। अगर मैं इसको, ये हंड्रेड्स में चलता है बेसिकली, जैसे मैं इसको यहाँ से 300 करके ऐसे करता हूँ तो देखो पतला हो गया ना, ठीक है। और अगर मैं इसी को 300 को कर दूँ भाई, 800 कर दूँ, ठीक है, ये क्या हो गया? मोटा हो गया, ठीक। ये स्टाइलिंग है बेसिकली, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ दिखा रहा है ये 15 पिक्सल। इसको मैं चाहूँ तो ये बेसिकली इधर गैपिंग हो रही है, ये इधर है, इसको चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बढ़ेगा नहीं, क्रॉस लगा हुआ है। अगर इस क्रॉस लगे हुए को चलाना है तो इसका एक तरीका होता है, इधर ही आप स्पेस देके ऐसे करके इंपॉर्टेंट लिख दो, अब ये रन हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ अब क्या होगी? इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन ये क्यों रन नहीं हो रहा था? उसका रीज़न है, उसका रीज़न देखो, आप यहाँ से टिक हटा दो, अब ये काम नहीं करेगी, ठीक है। उसका रीज़न ये, फ़ॉन्ट साइज़ के लिए दूसरी एक रेंज दी हुई है। देखो पिक्सल भी हो सकती है, EM भी हो सकती है, और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि कितना कैसे होगा। ये बहुत ऐसे तेज़ी से बढ़ती हैं, 3 4 5 मतलब सेट होता है। जैसे वो होता है ना 200 400 6, मतलब 200 300 400 500 600 800, तो ये चलती है। ERM चलती है 2 3 4 5 ऐसे। और पिक्सल में तो आप बिल्कुल मतलब चाहो तो इसका टिक हटा दो और इसको टिक को लगा दो, अब ये वर्किंग हो गई। यहाँ पे आओ, इसको आप ऐसे करके देख सकते हो, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। और ERM में बहुत ज़्यादा एक बार में बढ़ता है, ठीक है। मार्जिन बॉटम, मार्जिन मतलब इसके नीचे गैप क्या होगा, ऊपर गैप क्या होगा, सारा सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो, मतलब इस तरीके से, ठीक है। आपको लग रहा है हटाना है लगाना है सब हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले आप चाहते हो ये दिखाई ना दे, क्या ये दिखाई ना दे, तो इसको सिलेक्ट कर तो रखा है, वरना नहीं सिलेक्ट कर रखा तो ये एरो होता है, इसको क्लिक करो। अब ऐसे ऐसे करोगे ना ब्लू हाईलाइट हो जाएगा कि आपने अभी जैसे ये सेक्शन पकड़ना है तो ये आ गया, ठीक है। इसको पकड़ना है तो ये आ गया, इमेज को पकड़ना है ये आ गया, इसको पकड़ना है तो मैंने ये वाला पकड़ लिया, ये नहीं पकड़ा नीचे वाला, ये पकड़ लिया, यहाँ सेलेक्ट हो गया, ऑटोमेटिकली उसी की CSS आ गई। अब आपने करना है यहाँ से प्लस, वो इसी की CSS में ऐड होगा, देखो H1 एंट्री टाइटल, ठीक है। तो ये मेरा क्या जाएगा? मैंने कर दिया डिस्प्ले, मैंने बोल दिया नन, कुछ नहीं चाहिए, तो गायब हो गया, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे वेबसाइट में बाय कपिल डेट मेरे को नहीं दिखानी, ठीक है, क्योंकि मेरे को डेट नहीं दिखानी, मैं नहीं चाहता मेरे लोगों को पब्लिश डेट दिखाई दे। इसको सिलेक्ट करो, हो गया, आ गया, डेट वेट सेलेक्ट होगी, प्लस करो, ऐसे करो, डिस्प्ले नन मार दो, हटाओ, ये नहीं चाहिए, ठीक है। फिर ये स्लैश आ रहा है, इसकी तो स्लैश आ रहा है, दोबारा से इधर जाओ, इधर आओ, देखो स्लैश इंडिविजुअल है या कैसे है, नहीं भैया इसके साथ कॉमन आ रहा है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये आपको मतलब देखो इंडिविजुअल पकड़ में नहीं आ रहा, बाय कपिल ये आ रहा है, लेकिन ये एरो पकड़ में नहीं आ रहा है ऐसे वाला, तो उसको आप हटा नहीं पाओगे आप कुछ भी करके, ये है, ठीक है। और ये इंस्पेक्ट है, ये वेबसाइट में चेंज नहीं हो रहा है, क्या वेबसाइट में चेंज नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल करके देखने के लिए होता है। इससे ऐसा करूँगा तो क्या होगा, इतना फ़ॉन्ट सही लग रहा है नहीं लग रहा, ताकि मैं अपनी थीम में जाके बाद में कर सकूँ। यहाँ पे इसको बस लाइव देख सकते हैं, ठीक है। रिलोड करोगे सब वापस पहले जैसा हो जाएगा, हो गया, डन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब क्या करना है अपने ने, अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये H1 है और इसके सामने देखो ऐसे फिलिंग द ब्लैंक वाला गैप भी आ रही है, ये इधर नहीं चाहिए ऐसा। ये आप बहुत सारी चीज़ों में की हुई है, मैंने नोटिस भी करा है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। और ये भी चीज़ें मैंने बोला था फिक्स आउट करने के लिए, यहाँ पे भी एक गैप आ रहा है अगर देखा जाए तो इधर, ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इसको ऐसे करोगे ना तब आपको पता चलेगा इधर कितने गैप आ रहे हैं, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। और ऐसे करोगे तो अगर बीच में इधर ब्लू एक डंडी आ गई, मतलब कि एक एंटर एक्स्ट्रा लगा हुआ है, वो भी एक समझ आ जाएगा। तो इसी को अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एडिट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एडिट, AC नोट कूलिंग, ये यही ब्लॉग है, ठीक है, ये एडिट नोट कर दिया यहाँ से, ठीक है। और अब यहाँ पे H1 नहीं डालना है, H1 हमने नहीं डालना है, ठीक है। Ctrl+Z, बैक आ चुकी है, ये देखो इधर गैप आ रहा है, इसको हटा दो। AC नोट कूलिंग, ये आपने कैप्शन डाल दिया इसके अंदर, क्या डाल दिया, कैप्शन। अगर आप कैप्शन डालते हो वो बाहर दिखता है, कैप्शन मत डालो जब तक कि आप किसी दूसरी वेबसाइट से इमेज यूज़ नहीं करते और उसको रिकमेंड नहीं करते हो। कैप्शन होता है बेसिकली दिस इमेज सोर्सेज, वो वाली वेबसाइट उसके लिए होता है, वैसे नहीं डालना कैप्शन वैप्शन, ठीक है। ये हो गया, ये नहीं चाहिए भाई, आप मैनुअल लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, इस तरीके से मैनुअल। कई बार ये पॉइंट लगाने से ना ऐसे आगे भाग जाता है कि वो 1 वाले में आ जाता है, एक बैक स्पेस मार देना वापस आ जाएगा, नहीं हुआ तब भी तो ये इससे कर देना, पीछे अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये भी हमने क्या कर दिया यहाँ पे,
2 कर दिया, ये नहीं लेने हैं, गूगल इसको रीड वीड नहीं करता है, ठीक है। कर भी लिया तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपने नॉर्मल मैनुअल नंबर चलते रहो, ये सही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये तो पूरा ऐसा लग रहा है लोगों को हमारे ब्लॉग पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, अगर चैट जीपीटी सब कुछ है तो कीवर्ड के अकॉर्डिंग, कंपटीशन के अकॉर्डिंग हमें चैट जीपीटी से वो कंटेंट जनरेट करवा के जो लोगों को चाहिए वो डालना पड़ता है, ठीक है। लोग अगर चैट जीपीटी के पास जाएंगे, उनको 6-7 बार चीज़ें डालनी पड़ेगी तब जाके उनको वो रिजल्ट मिले। ऐसी चीज़ आप एक बार में डालो तभी आपके ब्लॉग में कोई पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाएगा ना, ऐसे कौन नहीं पढ़ेगा बताओ, कोई पढ़ेगा ही नहीं ऐसे। क्यों किसी को पढ़ना है अगर जीपीटी पे जाके जनरेट करना है उसने? मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मेरे को आता है जीपीटी चलाना, 1 मिनट में जाके जीपीटी में दोबारा जनरेट कर लूँगा, है कि नहीं है। हाँ। कुछ चाहिए होगा वहाँ पूछ भी लूँगा, इसमें तो पूछ भी नहीं पाऊँगा किसी से। तो आप ऐसा ब्लॉग बनाओ कि एक बार कोई पढ़े तो उसको सारी डिटेल एकदम बढ़िया नॉलेज मिल जाए। देखो यहाँ पे भी मिस्टेक्स हैं, ये देखो, ठीक है। एसईओ आपने सारा फिक्स किया हुआ है, एसी नोट कूलिंग ठीक है, फोकस कीवर्ड, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पेज वगैरह सब हो गया है। प्रीमियम एसईओ, एसईओ एनालिसिस, आउटबाउंड लिंक की कमी है खाली, बाकी सब हो गया, ठीक है। डिसेबल टाइटल, डिसेबल ये वो, समझ गए। एचटीएमएल टाइटल टैग वैग कुछ नहीं है, एसी रिपेयर के अंडर में डन है, ठीक है। अब इसकी जो बीमारियाँ थी हमने क्या कर दी, सोल्व कर दी, लेकिन आपने एक गड़बड़ कर रखी है, यूआरएल शुड नॉट बी दिस। इसको आपने कॉपी करो, ओनली कीवर्ड विल बी यूआरएल, पेस्ट कर दो, ओके कर दो, ये अपने आप छोटे लेटर में हो जाएगा। जो कीवर्ड है सिर्फ वही यूआरएल और कोई यूआरएल नहीं होएगा, ठीक है। डन हो गया। अब अपना वेबसाइट में इसको जाके व्यू पोस्ट करो। अब यहाँ पे देखो, ये देखो आ रही चीज़ें। अब मेटा पे क्लिक करो, ये लो हेडर पे जाओ, ठीक है। हेडर में क्या रहा है, H1। अच्छा ये जो है ना, ये हेडिंग टैग के अंदर आ गया, देख रहे हो हेडिंग टैग खाली पड़ी है, ये देखो खाली पड़ी है, कुछ नहीं आ रहा है ना। ये पता है क्या हुआ, ये जैसे एक था ना कि H1 का उधर ये गैप आ रहा था, देखो ये इस वजह से हो गया ये। कोई नहीं, अब ख़त्म हो गया, 1 मिनट को हो गया, ठीक है। मारो अपडेट इसको, ये लो हो गया ना। दोबारा से खोल लो, हेडर में जाओ, H1 H2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3। सो ये जो है ना H3 नहीं होना चाहिए, क्या समझे, S3 नहीं होना चाहिए। हेडिंग में जाके मेरे को है ना इनको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एलिमेंटर में जाके फुटर में जाऊंगा, क्योंकि फुटर में ही मैंने चेंज करना है, ठीक है। अब इनकी जो हेडिंग लिखी हुई है इसमें यहाँ पे जाते हैं, ये यहाँ पे क्या डला हुआ है, ये देखो स्पैन टैग डला हुआ है, क्या डला हुआ है, स्पैन टैग डला हुआ है, पेजेस सर्विसेज। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा था, ये स्पैन टैग है तो हेडिंग में, अच्छा लीव एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल, ब्लॉग में है, ये है ना, ये है ना, लीव है ना, कॉन्टैक्ट कहाँ है, कॉन्टैक्ट वाला कहाँ है, कोलस ना हो किधर है, ओ ये है, ये मिल गया ना। अब मारते हैं इसको एडिट, ये रहा, ठीक है। अब ये है, अब इसको अगर देखें तो ये क्या है, टाइटल HTML, इसको मैंने क्या कर दिया, स्पैन कर दिया। ये भी मैंने क्या कर दिया, स्पैन कर दिया। और ये भी हमने क्या कर दिया, स्पैन कर दिया। रीज़न है क्यों, क्योंकि ये हेडिंग वेडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर वाली पार्ट क्रॉल कराना है, हमने पूरी दुनिया को क्रॉल नहीं कराना है। जो कंटेंट पढ़ने आया है गूगल सिर्फ वही देखे तो बेस्ट है, उसके अलावा हमें नहीं चाहिए चीज़ें। डन है, एक बार आगे फिर से अपडेट मार दो, ये लो हो गया। और फिर इसको यहाँ से रीलोड कर दो, हो गया रीलोड। हेडर्स, लीव अ कमेंट टू कैंसिल रिप्लाई। अब सिर्फ इसकी दिक्कत है क्या, अब ये दिक्कत कैसे रिजोल्व होएगी, कमेंट, लीव अ कमेंट। अब ये कहाँ पे है ये देखना पड़ेगा, इंस्पेक्ट में जाएंगे, ठीक है। इंस्पेक्ट में भी बहुत गहराई में है। अब यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे ये पकड़ में आ गया, हटाओ इसको, नीचे करो। CSS का काम ही नहीं है, ठीक है। इसको काट दो यहाँ से। मेन ये कोड है, ठीक है। किसके अंडर में आ रहा है वो देखना पड़ेगा। जैसे पोस्ट 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 पोस्ट, ये कंटेनर है, क्या है, कंटेनर, एक्स्ट्रा कंटेनर। डिवाइड क्या है, कंटेंट है, साइट कंटेंट है, ठीक है। आपको ये क्लास देखनी है, मेन क्या है, ठीक है। स्क्रिप्टेड डिव है,
साइट का कंटेंट आ रहा है, ठीक है, कंटेंट आ रहा है प्राइमरी मेन प्राइमरी मेन में है प्राइमरी। अगर कुछ भी एक मिनट को क्लास पोस्ट टाइप ये वो उसमें ऊपर वाला आ रहा है, और नेवी, ठीक है, कमेंट एरिया अलग से बना हुआ है। किसमें क्लास क्या है, नेविगेशन पोस्ट नेविगेशन क्या है, नेविगेशन पोस्ट नेविगेशन। एरिया लेबल है पोस्ट, क्या है, एरिया लेवल पोस्ट है, ठीक है। तो अभी रिस्पॉन्ड जो भी है ये सब आ जाएगा इधर, इन सबको बंद करते हैं, हो गया क्लोज, ठीक है। ये इसमें आ रहा है बेसिकली पोस्ट नेविगेशन, पोस्ट नेविगेशन, ठीक है, पोस्ट नेविगेशन यहाँ पे आ रही है चीज़ें, कमेंट आईडी, कमेंट एरिया, कंटेंट फॉर्म, ठीक है, इसमें आएगा कॉन्टैक्ट एरिया, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। अब हम जाएंगे थीम एडिटर में, कहाँ जाएंगे, थीम एडिटर में, ठीक है। अपीयरेंस थीम एडिटर नहीं करने देगा, शिट, कई बार ये नहीं देता है, कुछ सेटिंग अनेबल करनी पड़ती है। wp config फाइल डिसअलो फाइल एडिट को ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है, ठीक है, तो हम एक प्लगइन लगाएंगे, प्लगइन ऐड न्यू, ठीक है, wp फाइल मैनेजर, ठीक है। तो फाइल मैनेजर मैंने डाल लिया, एक्टिवेट कर दिया, हो गया, ये आ गया फाइल मैनेजर, wp फाइल मैनेजर। अभी यहाँ पे wp config फाइल बोला था इसने, config, ठीक है, इसको ओपन कर लिया, डाउनलोड हो गई, खोल के देखते हैं क्या आ रहा है। एडिट था ना, स्टॉप एडिटिंग हैप्पी पब्लिशिंग, क्या था, ठीक है। क्या बात है, किसी ने एंट्री डाली है क्या, क्या है ये, इजी नॉट कूलिंग क्या ही चला गया, हद है, ये भी हंसेंगे, इजी नॉट कूलिंग।
वापस आना पड़ेगा। किधर थे हम? ये था ना, उसने एक हमें वो बताई थी ना कि क्या डालना है। हाँ ये बता रहा है, ये डालना है। ठीक है, कर लिया कॉपी। आई दिक्कत आ गई, अब साइड नहीं खुलेगी। देख लेते हैं। एरर आ गई ना कन्फिग फाइल में, कन्फिग फाइल में एरर आ गई, साइड नहीं खुलेगी। अब आपने क्या करना है, वो हमने जाना है होस्टिंगर में। ठीक है, होस्टिंगर में आ गए। बैकअप नहीं, होस्टिंगर से तो फाइल एक्सेस हो सकती है, कन्फिग को दोबारा से रीसेट मार दूंगा, क्या जा रहा है ना। ये तो खुली हुई कन्फिग है। कन्फिग डाउनलोडेड पड़ी है अपने पास। ठीक है ना, डाउनलोड में जाओगे, ये रही आ गई दोबारा। ये लो, मैंने कौन सा उसको सेव कर दिया है, नहीं है, डिसएलोट्री हो ना, फाइल एडिट है। ये लो, ये लो, हो गया। ठीक है, ठीक है। मिनिमाइज, खोल लो इसको, वेबसाइट लिस्ट, रोहिणी सर्विसेज, रोहिणी सर्विसेज, एडमिन नहीं जाना, एडमिन नहीं जाना, सॉरी, डैशबोर्ड, फाइल मैनेजर, पब्लिक HTML, कन्फिग ढूंढो किधर है, ये रही। ठीक है, सेव, लोड, एक लाइन और साइड बंद हो सकती है। अब उसको डालना कहाँ है, क्योंकि डालना तो पड़ेगा हमें, तो एडिटर का ऑप्शन चाहिए। इफ़ ये डिफाइन था, हमने ना इस कोड के बीच में डाल दिया। ठीक है, हमने इस कोड के बीच में ना डाल के कहीं और डाल के देखते हैं अब इसकी। तो इधर डालेंगे लास्ट में। ठीक है, तो पूरा एक कोड कॉपी पेस्ट हो रहा है। देख रहे हो गया। ठीक है, दे दिया।
सर वो मैंने मेल कर दिया था आपको, इनवॉइस फीडबैक आप देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी फीडबैक हो मंथली आप मेरे को बता दीजिए। बताइए। वो अप्रूव नहीं, वो अप्रूव नहीं हुई है जो वीडियो हमने डाली थी। नहीं वो सर उसी में वहीं पे ही हो जाती है वीडियो, बाकी मैं एक बार फिर चेक करवा लेता हूँ। हाँ ठीक है सर, ओके सर। जितेंद्र एक बार वो देख लेना, जो आरवी मॉड्यूलर वाले थे वो कह रहे थे जीएमबी का उनका काम नहीं हुआ, हमने वीडियो बना के डाली थी, वो अपडेट हुई है नहीं हुई है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना तुम्हारे सिस्टम में, अगर ईमेल आईडी है ठीक है, वरना जो गुड्डू के पास सिस्टम है उसमें मिल जाएगी। बड़ा डेंजर बना दिया इसने, हैं। एक बार डाल के देखते हैं जीपीटी कितना सही होता है कि नहीं। एक्सपेरिमेंट मार रहे हैं मैंने तो तगड़े वाले, काम कर गया तो दिक्कत ही नहीं है कि नहीं, जीपीटी काम कर जाएगा। लेकिन हमारा टैब कहाँ है, यही है। कर दियो, हो गया रीलोड। ओह शिट, स्पीड देखी। ओ भाई साहब, वेबसाइट में लोड ही ख़त्म कर दिया, ये क्या कर दिया इसने। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, एक मिनट रुको, पोस्ट ख़त्म। एक मिनट, व्यू क्या क्या, एंटर, ख़त्म। पहले हो रही थी इतनी फास्ट, जादू। चल गई, एरर नहीं आने दिया, ये देखो ना, बग नहीं आया, बढ़िया साइड चल रही है। अपीयरेंस थीम अभी भी हमारी जो चीज़ चाहिए थी वो आई नहीं। शिट, कोई नहीं, एक जीपीटी से बहुत तगड़ी चीज़ पूछते हैं, ठीक है। इंजेक्ट मार दिया जावास्क्रिप्ट से, इंजेक्ट। वी आर डेवलपर्स, क्या समझे, वी आर डेवलपर्स, हम कहीं से भी कुछ भी ढूंढ के ऐसी की तैसी कर देंगे। कर दिया एडिशनल सी एस एस, ये क्या है, एडिशनल सी एस एस, सॉरी एडिशनल सी एस एस पेस्ट। हे भगवान, मार्कअप इज नॉट अलाउड इन सी एस एस। ये मार्कअप लगेगा, स्क्रिप्ट नहीं चलेगा।
अच्छा, एक काम कर सकते हैं, ओके, कस्टमाइज पोस्ट टाइप, सिंगल पोस्ट, कमेंट, एरो, डिफ़ॉल्ट कंटेंट सेपरेट डिज़ाइन। इसमें हेडिंग चेंज नहीं करने देगा। रिलेटेड पोस्ट भी तो दिखा सकते हैं, इसको ऑन करो ना। अब देखो ये आ गई ना रिलेटेड पोस्ट, पहले नहीं आ रही थी, अब आएगा ये सेक्शन। कितनी दिखानी है? 3 दिखानी है, 4 दिखानी, बोलो कितनी दिखानी है? लो 4 दिखा दे। बहुत है ना, 4 दिखा दी, ठीक है। लेआउट 2 दिखानी है, 3 दिखानी है, 1 दिखानी है, लो 3 आएगी। अब ये लो कितनी दिखाएं? वैसे ये 6 का होता है और 3-3 के पेयर में मतलब सही चलती है ये। अगर ये ऐसा हम कर रहे हैं, मतलब इसको ऐसा कर रहे हैं, तो फिर इसको भी चेंज करना पड़ता है। फीचर इमेज है, फीचर इमेज हाँ दिखनी चाहिए। टाइटल है, टाइटल को अब थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो, डिज़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है। टाइटल का फ़ॉन्ट वॉन्ट कैसे क्या आएगा उसको सेट करना पड़ेगा। तो पब्लिश मारते हैं एक बार, वो हो गया। इसको रीलोड करते हैं किसी खुले हुए ब्लॉक को, हाँ ये है, इसको रीलोड कर दिया, ठीक है। अब ये आगे रिलेटेड, अब ये क्या, अच्छा है नहीं, उसमें 4 ही है, मतलब इतने नहीं है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसको वापस से ऊपर उठाओ और ये जो चीज़ है ना, फ़ॉन्ट साइज़ इतना है, ठीक है, इसको कम कर दो ताकि वो इतना कम हो गया क्या, ऐसे। ये EREM जो लिखा है ना, इसको आप कर दो पिक्सल, क्या कर दो? पिक्सल, PX पिक्सल कर दो, ठीक है। और फिर इसको सेलेक्ट करके बढ़ाते रहो, ठीक है। इतना नहीं चाहिए अपने को, थोड़ा सीक्वेंस में होता है, या तो 15 या 16 या 17 और 18, ठीक है। इतना ठीक लग रहा है? हाँ। लग रहा है तमीज़ में? ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना ठीक है। 18 इतना था पहले। 20 कर दो। हाँ बस पहले जितना है तो पहले तो बड़ा था ना। ठीक है। ये फ़ॉन्ट वेट है, फ़ॉन्ट वेट में कितना आपको चाहिए, ठीक है। ये 400 कर दिया, पतला हो गया, ठीक है। या फिर आपको चाहिए भाई 600, ऐसे बोल्ड में, बोर्ड नहीं चाहिए ज़्यादा। ज़्यादा बोल्ड नहीं चाहिए तो 500 ही ठीक है। हो गया। कलर वलर सब यही है, ठीक है। अब यहाँ से ये उठा लो, ठीक है। अपने कोड वाले फॉर्मेट में जाओ, इधर खाली जगह में आके इसको पेस्ट मारो, ले लो, ठीक है। ये आपकी एक CSS बन गई, ठीक है। और देखो और क्या कर सकते हैं, कप पे लिए वो लेयर, ये वो फलाना डिमका, पोस्ट कमेंट, ठीक है। और देखो डिज़ाइन वाइज क्या चेंज हो सकते हैं, जैसे ये है, ठीक है। लेकिन ये तो उसी से ही कर लेंगे, एलिमेंटर के हेडर से। यहाँ पे आगे इसको सिलेक्ट कर लिया, स्टाइल में जाके इसको बेसिकली जैसे ये इसको खोल लिया तो ये कुछ दिखा नहीं रहा। स्टाइल में गए, टेक्स्ट, टेक्स्ट में टाइपोग्राफी को एडिट करना होता है, फिर यहाँ से आप फ़ॉन्ट बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन 15 ठीक है, 15 ठीक है। 400 है, इसको 500 कर दो, हो गया। 500 600 कर दो, हो गया। लेकिन नहीं, 500 ठीक लग रहा था, डन है। ये हो गया किसके लिए? टेक्स्ट के लिए। आइकन को भी चेंज करते हैं। आइकन में ये जैसे एम्प्टी टाइप ऑफ आ रहा है, लेकिन ये और कोई दे नहीं रहा कि मतलब आपको कैसा चाहिए। आप चाहो तो उसका साइज़ बढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसको मतलब एक 15 पे सेट कर देते हैं, ठीक है। आइकन का कलर यही है। हवर ऐसे हवर करोगे तो चेंज हो जाएगा। जैसे हवर पे मैंने आइकन पे हवर पे गया, हवर पे मैंने मान लो रेड कर दिया, ये देखो ऐसे रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे डिफ़ॉल्ट यहाँ से कर सकते हैं,
नॉर्मल है, साइज़ है, गैप है, गैप वैप सब ठीक है। गैप होता है इनके बीच का गैप, ये देखो, इस गैप को ऐसे करोगे ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही, मतलब 1 2 3 4 3, ठीक है, 4 5 5, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, एडजस्ट वर्टिकल पोजीशन, टेक्स्ट, कंटेंट, कंटेंट में ये इसको खोला, आइकन ये, ठीक है। आइकन में ईमेल में ये डला हुआ है। फ़ॉन्ट ऑसम सॉलिड, सॉलिड में ऐसे भरे हुए होते हैं। फ़ॉन्ट ऑसम रेगुलर, ये ऐसे लाइन वाले होते हैं। फ़ॉन्ट ऑसम ब्रांड्स, ब्रांड्स में ये जो अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ये सब आइकन चाहिए होते हैं, वो सब आते हैं, ठीक है। तो रेगुलर में ये सारे आ जाएंगे, जो बीच से खाली होते हैं। सॉलिड में सारे बीच से भरे हुए आएंगे, ठीक है। तो हम भरे हुए लेंगे ईमेल या फिर सिर्फ मेल, अरे यार MEIL, मेल आ गया। मेल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं इसको नहीं छेड़ रहा, ठीक है। फ़ोन में भी यही है, ऐसे ही, ठीक है, चलने दो। पब्लिश, ब्लॉक का है, सेक्शन ही नहीं डाला। कस्टमाइज, ठीक है, एडिशनल CSS, और यहाँ पे जो हमने CSS बनाई थी वो लगा देंगे, ताकि ये जो है ये सेट हो जाए। देखो दिख नहीं रहा इसकी तो, लेकिन पड़ेगा फ़र्क। कस्टमाइज है कि ये भी, काटो इसको। कुछ पड़ा? कई बार नहीं पड़ता, दिक्कत यही आती है, आपकी CSS मैच नहीं करती, ठीक है। फिर दोबारा कुछ और जुगाड़ लगाओ कि CSS मैच करे, वरना डेवलपर से कॉन्टैक्ट करो। देखो फुटर हेडर कैसा हो गया, या तो इसी में ही हो रहा है या फिर लाइव वेबसाइट में भी हो रहा है। लाइव वेबसाइट में भी हो रहा है, हमने गड़बड़ कर दी क्या? नहीं, ये पॉइंटर वाली मिस्टेक हो रही है। ये पहले ऊपर आना था ना लोगों, हेडर ही यहाँ पे गड़बड़ होगी, लिस्ट आ रही है इधर, तो यहाँ से ही हमने दीपक को भेज देना है। अब दीपक कौन है? डेवलपर। डेवलपर कैन डू एनीथिंग, इसीलिए तो वो क्या है, डेवलपर है। हो गया। ये हो गया, AC नॉट कूलिंग रीलोड कर दिया मैंने, ठीक है, ये डन है। हेडिंग टैग्स सारे चेक करने हैं, हेडर्स, ठीक है। कमेंट वाला भी रहता है, ये इमरजेंसी पे इमरजेंसी देखना है सब सही है या नहीं है। लीव वाले को छोड़ देना, H1 H2 1 1 1 1 1, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 तो फिक्स कर दिया है। अब इसके अलावा जितने भी ब्लॉग रह गए वो सारे आपने क्या करने हैं, फिक्स करने हैं।